हाँ जी, जो नोट्स आपके पास है ना, आप वो नोट्स अपने सामने रखिए और उसमें आप देखिए कि जो हमने स्टेजेस पढ़नी है गैस्ट्रुलेशन की, वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं। उसमें सबसे पहले तो है बकलिंग ऑफ हाइलन लेयर, उसके बाद है कन्वर्जेंट एक्सटेंशन, और थर्ड है टेंशन क्रिएटेड बाय एसएमसी, सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल। जो इन्वेजिनेशन हो रही थी वो हमने देखा था कि जो सेल्स हैं वो यहाँ से इस एरिया से वेजिटल प्लेट से अपवर्ड मूव कर रही थी, ऐसे ही था ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जो यहाँ से सेल्स हैं वो जरा लार्जर हो गए थे और अपवर्ड मूव कर रहे थे। अच्छा, ये कर्सर को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, तो खैर ये इतनी क्लियर तो नहीं बन सकती, लेकिन कम से कम आपको आइडिया होता जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इन्वेजिनेशन हो रही है, गैस्ट्रुलेशन इन सीयर्स हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने इन्वेजिनेशन तक हम पहुंचाए थे। अब ये जब इन्वेजिनेट कर रहा है तो इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जिसे हमने फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी कहा था और हाइलन मेम्ब्रेन भी कहा था, ये जो पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट कर रही है ये मेम्ब्रेन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि यहाँ इसके जो एक लेयर बनती है उसे कहा था ये है बेसल लेमिना या इनर लेमिना, और ये जो बाहर है ये है एपिकल लेमिना या आउटर लेमिना। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है ना, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। यस मैम। ठीक है, तो ये बेसल लेमिना और एपिकल लेमिना का इस इन्वेजिनेशन में क्या रोल है। ये जो बेसल लेमिना है ये भी बनती है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से, इनर लेमिना सॉरी आउटर लेमिना, ये जो आउटर लेमिना है ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से बनती है। ठीक है, ये आउटर लेमिना, और जो इनर लेमिना है ये कॉर्टिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो एक प्रोटीन रिलीज होती है, उस प्रोटीन से ये जो इनर लेमिना है ये बनती है। ठीक हो गया। फिब्रोलिन प्रोटीन है वो, फिब्रोलिन प्रोटीन से कौन सी बनती है, बेसल लेमिना, और जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं उनकी सिक्रीशन से बनेंगी ये आउटर लेमिना, जिसे हमने एपिकल लेमिना भी कहा था। ठीक है, अब होता ये है कि इन्वेजिनेशन के दौरान जो पहला स्टेप है वो बकलिंग होगा। बकलिंग किस तरह से होगी, हाइलन मेम्ब्रेन की, यानी ये मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, और इस तरह से सेल जो है वो अपवर्ड मूव करेंगे मेम्ब्रेन की, यानी ऐसे बकलिंग होगी। ठीक है, यानी अगर आप इसको जाइगोट में देखें ना तो इस सूरत में हो रहा होगा। ठीक है, बकलिंग होगी। अब बकलिंग किस तरह से होगी, यानी ये जो सेल्स हमने कहा ये वाले सेल्स जो मूव कर रहे हैं अपवर्ड, ठीक है, इन इन सेल्स को जब ये ऊपर मूव कर रहे हैं तो इनको कौन सी चीजें फैसिलिटेट कर रही हैं, तो ये जो हाइलन लेयर है ये इसमें इस अपना रोल प्ले कर रही है, और ये भी इन सेल्स को, जब ये सेल्स ऊपर मूव कर रहे हैं, इन्वेजिनेट कर रहे हैं, तो इस स्पेस को, यहाँ पे जो स्पेस बनेगी उस स्पेस को फिल करने के लिए ये जो हाइलन मेम्ब्रेन है ये बकल होगी, अपवर्ड मूव करेगी, इन्वेजिनेट होगी, ये लेयर भी हाइलन मेम्ब्रेन इनवर्ड मूव करेगी। ठीक है, इसको ये जो इसकी मूवमेंट है इसे हम कहते हैं बकलिंग। समझ आ रही है आपको बात की। मैम ये कैसे इमेजिनेट करेगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी। ये जो सेल्स ऊपर मूव कर रहे थे ना उस स्पेस को फिल करने के लिए ये जो नीचे लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये अपवर्ड मूव करेगी उसकी जगह लेने के लिए। लेकिन मूव कैसे करेगी, वो इस तरह मूव करेगी कि ये जो यहाँ पे सेल्स हैं ब्लास्टोमियर्स जो इनलार्ज हो गए थे वेजिटल पोल के सेल्स, वो एक प्रोटीन रिलीज करते हैं। उस प्रोटीन के रिलीज होने से ये जो बेसल लेमिना है ये इम्बाइब हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब करेगी वाटर को तो ये जाहिर स्वेल हो जाएगी, ये जो नीचे वाली लेयर है हाइलिन लेयर, ये जब स्वेल करेगी तो अपवर्ड मूव करेगी और इस तरह से ये बकलिंग हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर हो गया आपको ये कि बकलिंग किस तरह होगी। जी कि ये जो वेजिटल पोल जी में जी ब्लास्टोमियर्स हैं
ये एक प्रोटीन रिलीज करेंगे, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन, एक लिपोप्रोटीन है, ठीक है, और ये इम्बाइबल हो जाती है, यानी ये क्या करती है, हाइग्रोस्कोपिक है और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो हाइलन मेम्ब्रेन जो है, हाइलन लेयर है, इनर हाइलन मेम्ब्रेन का जो इनर साइड है, ठीक है, वो इम्बाइब हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी और अपवर्ड मूव करेगी। इस तरह अपवर्ड मूव करने से वो उस स्पेस को फिल कर लेगी जो वेजिटल पोल के सेल्स जो है उनकी इमेजिनेशन से जो स्पेस बनी, ठीक है। और अब ये इमेजिनेशन को भी देखें फैसिलिटेट कर रही है, यानी ऊपर वो यहाँ से ये हाइलिन मेम्ब्रेन हो गई और साथ यहाँ पे वो सेल्स भी ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट हमने कहा इमेजिनेशन में एक चीज है वो है कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है? आपने एवोल्यूशन में एक लफ्ज पढ़ा हुआ है, एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जब अगर एक ओरिजिन है और उससे दो चीजें डाइवर्ज हो रही हैं, एक ही से दो इवॉल्व हो रही हैं, तो उसे हम कहते हैं ना ये डाइवर्जेंट है। और अगर दो मुख्तलिफ चीजें एक पॉइंट पे आके तो जुड़ जाएं, ये दोनों मुख्तलिफ हैं लेकिन इस पॉइंट पे ये जुड़ रही हैं, ठीक है, तो इसे कन्वर्जेंट कहते हैं, मिलके, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्जेंट एक्सटेंशन का मतलब ये है कि ये जो एक गट फॉर्मेशन हो रही है, आर्केंटिरोन फॉर्मेशन हो रही है, ये जो हाइलिन मेम्ब्रेन इमेजिनेट कर रही है, ये अपने साथ साथ ये जो यहाँ पे वेजिटल पोल के सेल्स थे उनको भी ऊपर लेके मूव कर रही है, ठीक है। तो इससे कहते हैं कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। हाँ जी, ये कन्वर्जेंट एक्सटेंशन की आपको समझ आई? नो मैम। कहाँ से नहीं समझ आई? मैम शुरू से ये इतना तो पता चल गया कि दो चीजें जो है ना, मतलब के दो पॉइंट्स आप एक ही पॉइंट पे आके मिले वो कन्वर्जेंट होते हैं। एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन यानी बढ़ना, एक्सटेंड होना। पहले तो यहाँ तक थी ना, पहले यानी कि ये आप समझिए यहाँ तक थी, ये जो इमेजिनेशन हुई थी इधर इस तरह से इतनी सी हुई थी, अब एक्सटेंड होती जा रही है, इमेजिनेशन ऊपर को जाती जा रही है, यहाँ तक ही आएगी, यहाँ तक कर्सर नजर आ रहा है ना आपको, यानी इस मेम्ब्रेन तक इसने पहुंचना है। कन्वर्जेंट एक्सटेंशन यानी साथ ही इसके ये जो ब्लास्टोमियर्स है वो भी मूव कर रहे हैं वेजिटल पोल के सेल्स, और साथ क्या मूव कर रही है, ये जो हाइलिन मेम्ब्रेन है वो भी। समझ आ गई है बात की कन्वर्जेंट एक्सटेंशन इस वजह जी से हम जी कह रहे हैं मैम। ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, और ये यहाँ तक मूव करके यानी ये इस सूरत में आ जाएगी, बिल्कुल ये ऊपर तक जाएगी मेम्ब्रेन ऐसे, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंड होकर ये होलो ट्यूब बन रही है इसे हम कहते हैं आर्केंटिरोन, गैस्ट्रिक ट्रैक, इसी वजह से तो इसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। अब ये जो कन्वर्जेंट एक्सटेंशन हो रही है तो ये जो ऊपर वाले सेल है ना, ये वाले सेल, ये सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल है, ये वाले सेल जो इसके सिरे पे हैं, बिल्कुल किनारे पे, इसके ये ऊपर कॉर्नर पे हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल हैं, एसएमसी। ये क्या करते हैं, ये इसको हेल्प करते हैं अपवर्ड मूव करने में। गैस्ट्रुलेशन में जब गैस्ट्रिक ट्रैक बनता है तो उसमें दो ओपनिंग है ना, एक तो ये एक ये ओपनिंग है, ठीक है। अब एक और ओपनिंग भी बननी है, वो ओपनिंग यहाँ बनेगी, और वो कैसे बनेगी, जब ये सेल मूव करते हुए बिल्कुल यहाँ पे जैसे यहाँ तक पहुंच जाए हैं, ठीक है, जब ये यहाँ तक पहुंच आएंगे तो यहाँ एक ओपनिंग बन जाएगी जिसे हम माउथ कहेंगे, ठीक है। तो ये ओपनिंग बनेगी। अब ये सेल्स जो है यानी ये जो मेसेंकाइमल सेल्स हैं, सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स, ये मूव कर रहे हैं, ये इनके ऊपर फिलोपोडिया डेवलप हो जाएंगे, और ये जो ब्लास्टोसील ये कैविटी है इनके साथ कभी ये यहाँ पे टकराएंगे, कभी यहाँ टकराएंगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, साथ साथ इसको भी खींच रहे हैं, ये जो आर्केंटिरोन है साथ साथ इसको भी मूव करवा रहे हैं, और साथ साथ ये जो एसएमसीज जो है वो खुद भी इधर उधर टकरा रहे हैं, यानी ब्लास्टोमियर्स के साथ जाके अटैच हो रहे हैं। लेकिन जो इनका असल पॉइंट है जिनके साथ इन्होंने बेसिकली अटैच होना है, वो उन सेल्स के साथ अटैच होंगे जो वेंट्रल साइड जिन्होंने बनानी है, और वेंट्रल साइड के साथ जब ये जाके अटैच हो जाएंगे, यानी यहाँ पे जब ये आके अटैच होंगे और इस तरह से होगा तो यहाँ पे वो फिर ओपनिंग बन जाएगी, माउथ। एसएमसीज के ऊपर फिलोपोडिया डेवलप हुए, ये इधर उधर मूव करके कभी यहाँ टकरा रहे हैं, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब तक उस जगह के साथ ये नहीं टकराते जिसके साथ इन्होंने असल में अटैच होना है, जो कि वेंट्रल साइड है एम्ब्रियो की, तो उससे पहले तक ये रिट्रैक होते रहेंगे, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं। लेकिन जब ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो फुली एक्सटेंड कर देंगे इस आर्केंटिरोन को, और यहाँ पे जो है वो
माउथ बन जाएगा। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ठीक है, good। अच्छा, अब उसके बाद जो आर्केंटिरोन है, ये वाले सेल्स असल में एंडोडर्म के सेल्स थे, ठीक है। और जो ये सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स हैं, जब ये बन गई यहाँ पे, ये पोर बन गई, तो इसके बाद अब ये फ्री है। अब ये मेसोडर्म बनाएंगे, फिर मेसोडर्म से आगे जो स्ट्रक्चर्स बनने हैं वो बनेंगे, ठीक है। और जो प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स एम्ब्रियो के थे, वो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि वो स्केलेटन बनाएंगे। एक्टोडर्म में कन्वर्ट होंगे प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स, और वो स्केलेटन जो इसका था वो बनाएंगे, यानी स्पाइक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह करके ये जो गैस्ट्रुलेशन है ये कंप्लीट होती है, यानी इसमें पहले बकलिंग हो रही है, फिर कन्वर्जेंट एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। यानी कि ये जो सेल्स हैं ये इकट्ठे मूव कर रहे हैं, आर्केंटिरोन और सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स। अब बात ये है कि जो सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स हैं, इनका रोल क्या है इस ये जो गट फॉर्मेशन हो रही है, आर्केंटिरोन फॉर्मेशन, इसमें इसका रोल क्या है? इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, जैसे कल हमने पढ़ा था ना कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, इसी तरह मेरिडिन और मैकले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और जिसमें उन्होंने क्या किया कि एम्ब्रियो में से ये जो सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। जब इनको डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके बाद एम्ब्रियो में आर्केंटिरोन एब्सेंट थी, आर्केंटिरोन की फॉर्मेशन हुई ही नहीं। जितनी फर्ज करें इतनी हो चुकी थी, और इस स्टेज पे उन्होंने रिमूव कर दिया इनको, तो बस इससे आगे नहीं बढ़ी, डेवलपमेंट यहीं पे स्टॉप हो गई। और अगर उन्होंने ऐसा किया कि सारे सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स को रिमूव नहीं किया, बल्कि कुछ को रिमूव कर दिया, कुछ को रहने दिया, तो इस सूरत में ये हुआ था कि जो गट फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। इन्वेजिनेशन ने प्रोसीड किया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई कि यहाँ तक आके अटैच हो जाए, और यहाँ पे फिर जो है वो माउथ की डेवलपमेंट होगी। हाँ जी, समझ आ गई बात की आपको? कोई पॉइंट जो अब तक आपको ना क्लियर हुआ हो? मैम ये एक्सपेरिमेंट में क्या इन्होंने किया है? इन्होंने ये किया कि जो ऊपर वो टिप पे सेल्स हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स हैं, उन सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स को इन्होंने वहां से डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया डेवलपिंग एम्ब्रियो में से। जब उसको उन्होंने खत्म किया, तो वो तो जाहिर है कि आर्केंटिरोन फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर रहे थे, तो ये जो गट फॉर्मेशन है ये स्टॉप होगी, जहां तक हुई थी वहीं तक रही बस। हाँ जी, समझ आई आपको? एक तो ये जी एक्सपेरिमेंट मैम। इन्होंने परफॉर्म किया, और दूसरा इन्होंने क्या किया कि उसमें से कुछ सेल वहां पे रहने दिए, और कुछ को वहां से काट लिया, खत्म कर दिया, ठीक है। कुछ सेल रहे, कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सेल मौजूद रहे उन्होंने थोड़ी बहुत इंड्यूस की आर्केंटिरोन फॉर्मेशन, लेकिन कंप्लीटली वहां पे गट डेवलपमेंट नहीं हुई। और मैम ये साइंटिस्ट कौन थे? ये मेरिडिन और मैकले। ओके मैम। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? मैम ये फिर एबनॉर्मलिटी में नहीं आ जाते ये दोनों एक्सपेरिमेंट? वो यही तो चेक कर रहे थे कि अगर ये जो रिमूव हो जाए तो क्या होगा, यानी इनका कोई रोल है गैस्ट्रुलेशन में या नहीं है रोल इनका। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि इसका तो रोल है गैस्ट्रुलेशन में, यानी जो गट फॉर्म हो रही है और पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक बन रहा है, तो इसमें ये बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स। अगर हम इनको रिमूव कर देते हैं तो ये तो जाहिर गट फॉर्मेशन हो ही नहीं रही, और अगर हम कुछ सेल्स छोड़ रहे हैं और कुछ रिमूव कर रहे हैं, तो तब भी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो थोड़ा बहुत इमेजिनेशन प्रोसीड कर रही है। तो उन्होंने बेसिकली इनका रोल चेक करना था कि सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स जो है इनका रोल क्या है गट फॉर्मेशन में। क्या ये गट फॉर्मेशन इंड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, कोई रोल प्ले करते हैं या नहीं, तो वो उन्होंने फाइंड किया कि रोल है। हाँ जी, ओके क्लियर हो मैम, गया? थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा नोट्स को, अपने नोट्स भी बनाइए, कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। और अक्सर नहीं है हमारे साथ, अक्सर की तबीयत शायद अभी तक नहीं ठीक हुई। चलिए, मैम अक्सा की वो तबीयत